क्या हुआ भैया? हे लक्ष्मण, मैंने बहुत ही खराब स्वप्न देखा है। क्या देखा प्रभु? हे विधाता, मेरी अयोध्या पर कोई संकट ना आए। हे लक्ष्मण, मैंने देखा कि हमारे पिताश्री श्वेत वस्त्र धारण किए रथ से दक्षिण दिशा की ओर चले जा रहे हैं और आंसू, रुदन यही सब सुनाई पड़ रहा है और मेरा भरत अकेला पड़ गया है। चारों तरफ मुझे ढूंढ रहा है। हे भैया, यह सत्य तो बहुत ही अशुभ है। हाँ, हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, आप मेरी अयोध्या पर अपनी असीम अनुकंपा और कृपा बनाए रखना। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। बहुरी सोच प्रभु प्रणाम। ये प्रभु, हमके लागत है प्रभु कि अयोध्या से बहुत सैनिकों की संख्या बहुत बड़ी है प्रभु। हाथी घोड़े विशाल सैनिक हमने भी और आ रहे हैं प्रभु। कहीं हमारे ऊपर आक्रमण तो नहीं करेंगे प्रभु? मुझे यह संदेह हुआ। मैं भागते भागते यह संदेशा लेके आपके पास आया प्रभु। हे भैया, हे भैया, अब सावधान होने का समय आ चुका है। हे भाई सिर का क्या दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चलता है या कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय चल रहा है मजली माँ के करतूतों से। तुझे क्या है रात छोड़ देगा कोई पूछे रजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना लेने आता है। आधार समझ मुझको पढ़ने घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ रोकते रहे दादा, इस बार रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस बार रोकना नहीं मुझे। हे प्रभु, यदि पुत्र सुमित्रा गाँव में तो उनका कर्म मिटा दूंगा। श्री राम द्वार पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुना दूंगा। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। अरे पगले, भरत को आने तो दो। तुम्हें भरत के लिए इस तरह बातें शोभा नहीं देती।
तुम्हारी हठता मैं 2 बार देख चुका हूं। कैकेयी माता के लिए भी तुमने ऐसे शब्द का प्रयोग किया था, और आज भरत के लिए। अरे नहीं भैया, भाई भाई कैसा भाई? जब भाई था तब निर्मल था, है आज 3 का 100 बाद जो कभी भुजाओं का बन था। सेवक का तो धर्म है ही, लक्षण होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो लक्षण होना सेवा में। बस लक्ष्मण, बस। अब एक शब्द भी भरत के विरुद्ध नहीं बोलना। तुम किस मोह में पड़े हो? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। किस पर उंगली उठा रहे हो? मेरे भरत पर। आसमान से गिरी हुई बूंदें समंदर के जल को फाड़ सकती हैं। चंद्रमा शीतल हो सकता है, सूर्य भी शीतल हो सकता है, नदी के 2 किनारे आपस में मिल सकते हैं, परंतु मेरे भरत को राजमोह हो जाए, ये संभव नहीं है। ये कदापि नहीं हो सकता। मेरे भरत को आने तो दो, और अगर वो मेरे ऊपर आक्रमण भी करेगा तो मैं हंसते हंसते अपनी छाती उसके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा और बोलूंगा, भरत विदीर्ण कर दे इस छाती को और राज्य ले ले, क्योंकि जिस राम के लिए पूरे अयोध्या शमशान बन गई है, अब उस सिंहासन पर राम बैठेगा नहीं। भरत, हर खुशी हो खुशी बस तुम्हारे